अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम है आपका आज के व्लॉग में। तो आज जो है हम लोग जा रहे थे कहाँ, वो मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं तैयारी कर रही थी, तो किचन जो है वो मैंने क्लीन कर लिया था, बर्तन वगैरह सब धो लिए थे। और ये मैंने चॉकलेट केक भी बनाया था बच्चों के लिए साथ रखने के लिए। और ये दूसरा टी केक, इसकी रेसिपी जो मैंने आपके साथ शेयर की, इसकी सही वीडियो वाली रेसिपी भी मैं जल्दी शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। और ये सारी पैकिंग मैंने कर ली थी। ये मैंने बनाना था शवारमा। ये देखें, शवारमे का सारा कुछ मैंने काट के भी सब्जियां सब कुछ रख लिया है। और यहाँ पे नाया जो है वो भी रेडी हो रही थी, बच्चे रेडी हो रहे थे, इतने एक्साइटेड थे। हम लोग जा रहे थे क्रूज़ पे। तो हमने काफ़ी अरसे से ये बुक करना था क्रूज़, लेकिन फिर टाइम ही नहीं मिला। और अब ये जो आया था ऑटम ब्रेक आई थी, तो इसमें हमने किया। और वहाँ पे शिप पे बच्चों के लिए काफ़ी एक्टिविटीज़ थी हैलोवीन की। और इस तरह बच्चों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। ये वाला जो क्रूज़ था, ये जाने हमने उतरना नहीं था, बस जाना था और उन्होंने आ जाना था। उसके बीच में जो एक्टिविटीज़ हैं वही हमने की। यहाँ पे हम लोग निकलने लगे हैं, तो अब मैं आप लोगों को वहाँ जाके दिखाती हूँ। ये राफ़ी अभी जाने लगा है काफ़ी हैप्पी था। राफ़ी तो पहली बार जा रहा है, नाया भी गई है लेकिन वो छोटी थी, और वानिया भी गई है। वानिया को तो याद है, नाया को इतना याद नहीं है। तो सब बच्चे बहुत एक्साइटेड थे। और यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, ये सलूसन से जो है ना, वहाँ से चलते हैं। हम वाइकिंग लाइन वाले में जा रहे थे। ये देखे, ये हमारा शिप है, सिंड्रेला वाला था क्रूज़ शिप। और यहाँ पे हम लोग बस जाने लगे हैं। हम लोग 3 फैमिली गए थे, और 2 कार्स जो हैं वो हम शिप में अंदर ही ले गए थे। ये कार भी आप बुक कर सकते हैं अंदर लेके जाने के लिए। तो इसका ये है कि कार का ये फ़ायदा होता है कि आप घर से खाना लेके जाएँ, वो चेक नहीं होता है। दूसरी साइड से टर्मिनल से आप एंटर हो तो वो समटाइम्स रोक लेते हैं कि आप फूड नहीं लेके जा सकते, तो कार में वो चेक नहीं करते हैं। तो इसलिए फिर हमने 2 कार्स ले गई थी। और ईज़ी भी था बच्चों के साथ कि उधर से ही शिप से नीचे आके गाड़ी में बैठे और निकले हैं। और एक कार जो है वो हमने बाहर पार्क की थी। आप ऐसे भी कर सकते हैं, इनकी पार्किंग में गाड़ी पार्क कर सकते हैं, और अंदर भी लेके जा सकते हैं शिप के। और हम जब भी गए हैं शिप पे, हम खाना जो है वो यहाँ से घर से ही लेके जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे फिर बच्चों को पसंद नहीं आता है। वहाँ फ़िश ही हलाल होती है, बाकी चीज़ें हलाल नहीं होती हैं, या वेज ही ऑप्शन होता है। तो बेहतर है कि आप घर से खाना ले जाएं। तो वो सर्दी थी क्योंकि, तो फिर जो है हमारा अगले दोपहर तक भी चल गया था। तो यहाँ पे अब हम लोग वेट कर रहे हैं। ये ग्रोना लोन के साथ इधर से, इधर वाली साइड से पार्किंग की एंट्री है शिप की। तो हमने यहाँ पे अब जाना है, अपनी गाड़ी का वो सारा पास देते हैं। और आपको बोर्डिंग पास इशू होते हैं कि आपके जो नाम लिखा होता है कि कौन शिप में एंटर हो रहा है। और आपकी वो जो पास होता है वही आपके रूम की होती है। तो अब ये देखें, ये हमारा शिप है। यहाँ पे सारी गाड़ियाँ जो हैं वो वेट कर रही हैं, अब हम लोग भी एंटर होंगे। और यहाँ पे व्यू काफ़ी अच्छा आता है, सारा सी इतना प्यारा लगता है। और यहाँ पे अब हम लोग एंटर होने लगे हैं, हमारी बारी आने आने लगी थी। तो सबसे पहले हमने अपने वो पास लिया, ये जो गाड़ी के ऊपर भी ऐसे लटका देते हैं पार्किंग वाला। और ये देखें, ये जो गार्ड है वो, अब हम शिप में एंटर होंगे। ये हमारा मज़े का था, बच्चों ने इसको काफ़ी इंजॉय किया। राफी इतना हैप्पी था कि शिप का फेस ओपन है। और ये देखें, इस तरह इसमें गाड़ी पार्क कर देंगे हम। तो अब हम एंटर हो रहे हैं शिप में। बहुत प्यारा, ये मज़े का लगता है यहाँ से व्यू। और शिप में एंट्री के लिए आपका आईडी कार्ड वो चेक करते हैं, और बस यही इसकी रिक्वायरमेंट होती है। या जिनके पास आईडी कार्ड नहीं है तो वो पासपोर्ट वगैरह ऐसे चेक कर लेते हैं। जैसे पाकिस्तान से कोई आया हो, उसको आपने लेके जाना हो, तो उसका पासपोर्ट होना पास ज़रूरी है। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे पार्क कार। ये देखें हमारा सामान। तो मैं वीडियो बना रही थी, मैंने कहा एक तरफ देसी पीपल जा रहे हैं शिप में और दूसरी तरफ गोरे जा रहे हैं। तो उनके पास सिर्फ एक हैंड कैरी था और हमारे पास इतना सामान। तो क्योंकि बच्चों के एक कपड़े, फिर खाना रखा था हमने, और जैकेट सबकी, जब ऊपर डेक पे जाएंगे तो वहाँ क्योंकि हवा थी। तो ये नवंबर का फर्स्ट वीक था, तो इसलिए फिर हवा थी। तब नवंबर में इस बार वेदर अच्छा रहा, लेकिन अब स्नो स्टार्ट हो गई है। तो ये देखें, यहाँ पे अब हम लोग लिफ्ट, ऐसे ही आप वो पार्किंग कार पार्क करेंगे तो साथ ही लिफ्ट लगी हुई हैं, जो आप लेके ऊपर अपने जिस फ्लोर पे आपका रूम है वहाँ जा सकते हैं। तो हमारा 6 फ्लोर पे था, वहाँ पे हम जाएंगे। उसके साथ ही हमारे रूम थे, तो हमें ज़्यादा जो है चलना नहीं पड़ा, सब ने एक एक बैग पकड़ लिया था। और ये अब हम शिप में एंटर हो गए हैं। तो 6 फ्लोर पे हम जाएंगे। 6 फ्लोर पे भी डिफरेंट जो रूम्स थे, तो हमने जो है 4 रूम्स लिए थे क्योंकि हमारी इतनी फैमिलीज थी। तो यहाँ पे अब हम लोग जा रहे हैं, रूम में सामान रखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग ऊपर डेक पे जाने लगे थे, क्योंकि रात तो होने हो गई थी तकरीबन 4 बजे। 5 बजे शिप चलना था, और आजकल तो यहाँ पे 4 बजे रात हो जाती है। लेकिन फिर भी व्यू बहुत अच्छा था, वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये हम लोगों के कमरे हैं। तो बच्चों ने एक कमरा ले लिया था, इस तरह हमने बहुत इंजॉय किया सब ने।
अब हम लोग जाने लगे थे ऊपर डेक पे, 11th फ्लोर पे शिप चलने लगा था, तो हमने कहा थोड़ी देर वहाँ होते हैं, फिर बच्चों को आके खाना देंगे। और डिफरेंट एक्टिविटीज़ थी बच्चों के लिए, उन्होंने अरेंज की हुई हेलोवीन से रिलेटेड, तो वो बच्चों ने इंजॉय की। डिफरेंट टाइमिंग उन्होंने रखी हुई थी, तो बच्चों ने तो बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। और यहाँ पे अब हम लोग ऊपर आ गए हैं, ये देखें, और सारा जो स्टॉकहोम है वो नज़र आ रहा है। एक साइड पे ग्रोना लूंद है, ये देखें, ये ग्रोना लूंद है। तो ये वापसी पे भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। हम लोग 5 बजे गए थे और अगले दिन 2 ढाई 3 बजे हम पहुँचे थे वापस। तो शिप जो है वो कहीं जाके रुकता है थोड़ी देर, मेरे ख्याल ये जो होता है कार्गो शिप होता है, तो वो इस तरह सामान उतारने जाते हैं। इस तरह लोगों के लिए उन्होंने एक्टिविटीज़, और बहुत अच्छा है ये कि लोग भी इंजॉय कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं हूँ और नाया को लेके मैं जा रही थी उधर। बच्चे काफ़ी एक्साइटेड थे और उन्हें सर्दी भी लग रही थी। इतनी ज़्यादा सर्दी तो नहीं थी, लेकिन सही था। हमने पिक्चर्स बनाने के लिए जैकेट्स भी उतार ली थी। अब मैं आप लोगों को रूम टूर करा देती हूँ। ये देखें रूम है, इस तरह यहाँ आप जैकेट्स हैंग कर सकते हैं। ये 2 ऊपर बेड हैं, ये फोल्ड हैं, ये ऐसे ऊपर ओपन हो जाते हैं। और ये वॉशरूम है, 2 नीचे बेड हैं, तो एक फैमिली के लिए एक कमरा जो है वो काफ़ी होता है। वॉशरूम भी काफ़ी नीट क्लीन बारा बहुत अच्छा होता है। ये शिप जो है ना, जब मैं पहली बार 2012 में यहाँ आई थी शादी के बाद, तो मेरे हस्बैंड मुझे यहाँ लेके गए थे। तो ऐसे एक बंदा जब पाकिस्तान से आके यहाँ जाता है ना, तो एक अच्छा लगता है कि वाह, एक पूरी सिटी इन्होंने एक क्रूज़ के अंदर बनाई हुई है, बहुत मज़े का लगता है। और यहाँ पे हम लोग ने खाना खाया, बिरयानी थी, समोसे फ्राई किए थे, शवारमा रोल थे, और केक मैंने बनाए थे। केक तो बहुत ही मज़े के थे। सारा खाना माशाल्लाह बहुत अच्छा था। और ये जो ड्राई ड्राई खाना है ना, ये अच्छा रहता है अगर आपने शिप पे लेके जाना है। जैसे सालन वगैरह वो भी ड्राई हो तो सही है, तो वो अच्छा रहता है अगर आपने लेके जाना। नहीं तो बिरयानी और इस तरह शवारमा रोल, इस तरह की चीज़ें बेस्ट रहती हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग ने चाय भी बनाई थी, हम केटल ले गए थे, उसमें हमने फिर चाय भी बनाई। आप लोगों को पता है देसी पीपल्स हर जगह जुगाड़ लगा लेते होते हैं, तो हमने भी लगा लिया। और चाय के बगैर तो मज़ा ही नहीं आता, खाने के बाद ज़रूर चाहिए होती है। और राफी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था माशाल्लाह। ये कॉरिडोर है, इस तरह सारे यहाँ पे रूम बने हुए हैं। तो ये जो पास हमने दिया था, तो इस तरह यहाँ पे दरवाज़ा खुलता है, इसको आपने अंदर स्वाइप करना है तो ये दरवाज़ा खुल जाता है, एरो बना होता है। तो राफी को ये शौक चढ़ा हुआ था कि मैंने खोलना है, तो ये देखें इसने दरवाज़ा खोल दिया है। और यहाँ पे फिर हम बच्चों को ले आए थे गेमिंग सेंटर, ये छोटा सा गेमिंग सेंटर बना हुआ था। ये देखें, ये बच्चे सारे खेल रहे हैं। और ये 2 गेम्स जो हैं, एक ख़राब थी और एक चल रही थी। तो ये देखें, ये गेम्स इन्होंने खेली थी। यहाँ पे आप कार्ड से पेमेंट भी कर सकते हैं। कॉइन्स पहले होते थे, लेकिन अब इन्होंने कार्ड पेमेंट लगा दिया है, तो कार्ड से आप इजीली पे करके बच्चों को लेके दे सकते हैं। यहाँ पे बच्चे इंजॉय कर रहे हैं। मॉन्स्टर जाता है। हाँ, Eller bäst. Ja, vad härligt. Hur går storrumporna? Plocka ner. Bäst. Ja, för ni är smårumpor, eller hur? Och de här vuxna, de är mest fulla. Det finns nämligen ett litet ben som heter Stig. Bra jobbat! Nu ska vi se om vi får någon mer ledtråd. Vad i er kropp gör så att det här blodet liksom pumpar? बच्चों की एक्टिविटीज़ हो रही थी, ये उसका एक पार्ट था। बाकी भी मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो काफ़ी अच्छा टूर रहता है ऐसे हॉलीडेज़ में बच्चों के लिए। जैसे आगे आगे क्रिसमस हॉलीडेज़ आनी है, तो उसमें आप जा सकते हैं। वहाँ पे ऐसे शो होते हैं बच्चों के लिए, उन्होंने अरेंज किए होते हैं। तो ये यहाँ पे टैक्स फ्री शॉप है, यहाँ से यानी आप टैक्स फ्री चीज़ें ले सकते हैं, परफ्यूम और इस तरह की चीज़ें। और ये लोग जैसे अल्कोहल वगैरह लेके आते हैं ज़्यादातर टैक्स फ्री। तो यहाँ पे ये कपड़े भी हैं, छोटी सी शॉप है, लेकिन हर चीज़ इन्होंने रखी है, ब्रांडेड बैग और इस तरह की चीज़ें, हर तरह का मेकअप। ये देखें, मैं आपको इसका क्विक टूर दिखाती हूँ, करवाती हूँ बल्कि। ये वो है, इयरिंग्स वगैरह थे और चॉकलेट्स थी, बच्चों ने चॉकलेट्स वगैरह ली थी। ये बैग्स हैं, तो इनकी प्राइस भी सही होती है, आपको जो है वो सही प्राइस में मिल जाते हैं। ये देखें मेकअप वगैरह, ये परफ्यूम्स हैं सारे।
तो मैं राफ़े को लेके आई थी शॉप में, तो मैंने कहा इसका वो भी रिकॉर्ड भी कर लेती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो इस तरह शेयर करने से जो काफ़ी लोग हैं अपना टूर प्लान कर लेते हैं और उनके लिए ईज़ी होता है टूर प्लान करना, कि ऐसे पता नहीं होता कैसा शिप है, क्या करेंगे वहाँ पे, बोर होंगे। एक तो ये होता है कि आप फैमिली सारी इकट्ठी होकर जाएँ, जो आपके यहाँ फ्रेंड्स हैं या फैमिली है, और दूसरा ये कि आप लोग खाना अपना लेके जाएँ घर से। अगर आप लोग वो खा लेते हैं फ़िश वगैरह तो फिर सही है। और जो ब्रेकफास्ट है वो हमने बुक किया था, सुबह बुफे होता है, तो वो मैं आप लोगों को अभी सुबह दिखाऊंगी। ये देखें, अभी मैं आप लोगों को ये टूर कराती हूँ शॉप का। तो ये यहाँ पे शॉप थी, देखें हर चीज़ है, चॉकलेट्स इस तरह की चीज़ें काफ़ी थी। तो चॉकलेट्स भी यहाँ पे जो होती हैं वो आपको देख के लेनी पड़ती हैं कि इसमें जेलेटन और कैंडीज, ये जो जेलीज़ होती हैं इनमें ज़्यादातर प्रॉब्लम होती है। ये M&M's भी, बल्कि किसी ने कहा कि ये हलाल नहीं है, जो स्किटल्स हैं वो हलाल हैं, तो ये हम लोग लेते थे, तो मुझे तो पता ही नहीं था कि ये हलाल नहीं है। तो इस तरह के यहाँ पे काफ़ी मसले हो जाते हैं जब आप किसी बाहर के मुल्क में रहें, तो इस तरह फिर आपको काफ़ी कुछ देख के खाना पड़ता है। तो शुक्र है बच्चों को भी हम लोग ये सिखाते हैं तो उन्हें पता होता है। और ये सारे ये लॉलीपॉप्स का पूरा पैक है, और ये उधर वाली साइड पे सारा वो अल्कोहल थी। तो अब मैं आ गई हूँ बाहर, और अब वानिया मुझे लेके जा रही है जहाँ पे बच्चों का इन्होंने प्ले एरिया बनाया है। वहाँ पे उन्होंने कलरिंग की चीज़ें रखी हुई थी। ये रेस्टोरेंट एक्ट है, यहाँ पे सारे रेस्टोरेंट्स थे, तो यहाँ से आप फूड लेके खा सकते हैं। इनका डिनर बुफे भी होता है, लेकिन हम क्योंकि खा नहीं सकते, हलाल ज़्यादा चीज़ें नहीं होती, सिर्फ फ़िश होती है, तो इसलिए हमने वो नहीं लिया था। हम अपना खाना जो लाए थे वो खाया था। तो ये जो बच्चों का था, ये इन्होंने इस तरह एक साइड पे बनाया हुआ है। ये देखें कितना मज़े का, अंदर से सारा शिप है, बहुत ही बंदा इंजॉय करता है यहाँ पे आके। तो ये बच्चे यहाँ पे कलर्स कर रहे हैं, क्योंकि अभी थोड़ा देर थी, एक और मैजिक शो होना था और कोई डीजे बॉल्डी ने आना था, तो वो हम लोग उसका वेट कर रहे थे। तो फिर बच्चों को सुलाना भी था, और आफे तो 12 बजे सोया था, सो ही नहीं रहे थे बच्चे। ज़ाहिर है कहीं नई जगह जाएं, फिर उन्हें होता है कि हमने नहीं सोना। और ये मैजिक शो स्टार्ट हो गया है, हेलोइन मैजिक। तो काफ़ी अच्छा इस लड़की ने परफॉर्म किया था सारा कुछ। और फिर डीजे बॉल्डी आया, उसने बच्चों के साथ काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स लगाए, बच्चों ने एंजॉय किया। तो ये यहाँ पे कुछ दिखाने लगी है ऐसे मैजिक सा, तो ये काफ़ी मज़े का था। ये देखें, मैं आप लोगों के को भी दिखाती हूँ। तो ये इस पे ऐसे ये घुमा रही थी, तो इसमें डिफरेंट जो एनिमल्स हैं ना उनकी पिक्चर्स, और डिफरेंट सुपर हीरो उनकी पिक्चर्स जो हैं वो नज़र आ रही थी। ये देखें। और अब ये मॉर्निंग का टाइम हो गया है, राफे भी उठने लगा, और हम सारे रेडी हो गए थे। अब हम लोग नाश्ता करने जा रहे हैं, बूफे नाश्ता, वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। काफ़ी अच्छा होता है उनका, बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है।
यस, राफे ने बहुत इंजॉय किया था। अब हम लोग जा रहे हैं ना राफे। अब आप लोगों को हम नाश्ता दिखाते हैं, ठीक है? नहीं, हाँ ऊपर के नीचे बनाना था। ऊपर ऊपर अभी हम 6 पे ये देखो ना, ये यहाँ है तो हम यहाँ जाए। वो क्या लिखा है? ओपन सी। चलो Mama, show me. अब ये नाश्ता बूफे है इनका, जो ब्रेकफास्ट बूफे है ये आपने बुक करना होता है जब आप रूम्स बुक करते हैं। तो अगर आपने लेना है तो आप उस टाइम बुक कर सकते हैं साथ ही। तो हमने साथ ही बुक कर लिया था। तो ये फिर हमने इनको अपने वो कार्ड दिखाए तो उन्होंने उस पर क्रॉस लगा दिया था कि आप एंटर हो गए हैं। तो यहाँ पे आप लोग 12-1 बजे तक बैठ सकते हैं, क्योंकि ये बूफे ब्रांच जो है वो टुगेदर होता है। तो इसमें भी आपको काफ़ी जो होते हैं ना सॉसेजेस और इस तरह की चीज़ें तो नहीं आप खा सकते, वो हलाल नहीं होती हैं। लेकिन फ्रूट्स और इस तरह की चीज़ें, ये देखें, ये सारा इन्होंने फ्रूट कट करके रखा है। अच्छा, इस बार इन्होंने फ्रूट ऐसे रखा था टिन वाला। पहले जब हम जाते थे तो फ्रेश फ्रूट होता था। ये पैनकेक्स हैं बच्चों के लिए हर तरह की, और टॉपिंग है, या आइसक्रीम भी थी। तो क्योंकि मेरा ख्याल है महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है तो उन्होंने फिर फ्रूट भी दूसरा रखना शुरू कर दिया। ज़ाहिर है हर कोई इफ़ेक्ट हुआ है इन्फ्लेशन से। तो ये देखें, ये पैनकेक्स हैं, सब बच्चों ने ये खाए थे। और ये कोई था वो मीठा था, ये भी अच्छा था, तो ये हम खा सकते थे। तो उन्होंने सारे इंग्रेडिएंट्स, और ये कोई वनीला सॉस थी और इस तरह की चीज़ें। और ये ब्रेड्स की ऑप्शन है, और कॉफ़ी, चाय। चाय तो इनकी ज़ाहिर है वो ब्लैक टी होती है, दूध साथ रखा होता है, लेकिन वो वाला मज़ा नहीं आता। लेकिन हमारे पास तो केटल थी तो हमने खुद बना के पी ली थी नाश्ते के बाद भी। और ये सारे जूसीज़ हैं, कोला हैं, जो आपने लेना है। और इधर मेरा ख्याल वो जब डिनर बूफे या इस तरह होता है तो वहाँ यहाँ पे वो डिशेस भी होती हैं, लेकिन यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं था। तो उधर वाली साइड पे सब कुछ था। तो ये सारा हॉल बना हुआ है, तो यहाँ पे आप आराम से जहाँ बैठना है बैठ के खा सकते हैं। हम लोग उधर दूसरी साइड पे बैठे थे, पानी वाली साइड पे। ये देखें, ये योगर्ट है, इनमें इन्होंने 2 तरह के थे। एक में एप्पल डाल के रखा था, और हर तरह के ग्रेनोला, इस तरह की चीज़ें, चीज़ हर तरह की, एग बॉयल थे। तो बहुत अच्छा था इनका। और एग का वो भी, जैसे नहीं कहते स्क्रैम्बल्ड एग, वो भी था। तो ये भी है कुछ। हमने ये तो नहीं खाया था, तो हमने पैनकेक्स खाए थे, वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और बच्चों ने आइसक्रीम ली थी, लेकिन उन्हें वो भी नहीं अच्छी लगी। तो ये अब हम लोग नाश्ता करने लगे। ये ओट्स दलिया सा नहीं होता, हावरे ग्रोथ, ये ओट्स बना के रखे हुए हैं। इसके साथ उन्होंने वनीला, शुगर और सारा कुछ रखा होता है जो आप लोगों ने इस पर डालना है। तो मैं ये लेके आई थी राफ़े के लिए और अपने लिए। और ये छोटा सा बन था, ये भी काफ़ी मज़े का था, ऐसे बीन्स वाला, बहुत अच्छा। इसमें जैसे सैंडविच सा बना सकते हैं काफ़ी कुछ रख के। राफ़ी बॉयल एग शौक से खाता है, तो उसको मैंने वो दिया था, साथ एप्पल जूस दे दिया था। और ये देखें, यहाँ पे हम लोग नाश्ता कर रहे हैं ब्यूटीफुल व्यू के साथ। फिर मैं थोड़ी सी चाय बना लाई थी, ये पता नहीं कौन सी चाय थी, इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा था। अब तो लिप्टन वगैरह में भी काफ़ी फ्लेवर्स आ गए हैं। और अब मैं आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ कि हम समुंदर में जा रहे हैं और सारी यमी यमी फूड इंजॉय कर रहे हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, डिफरेंस। अगर आप लोग इकट्ठे होकर फ्रेंड्स के साथ जाएं तो बहुत मज़ा आता है, इंजॉय करते हैं एक टाइम सब बच्चों के साथ। और इस तरह काफ़ी मज़े का ये ट्रिप होता है। और मैं आप लोगों को एक बात भी बतानी थी कि स्टार्ट में मैंने बताया था कि 2 गाड़ियाँ हमने साथ बुक की थी, और एक गाड़ी जो है वो हमने वहाँ पे, बाहर पार्किंग होती है, वहाँ पे भी कर सकते हैं। जैसे अगर आपने गाड़ी अंदर नहीं ना लेके जानी तो वहाँ पे पार्किंग कर दे 24 आवर की। तो फिर वापस आके आप टर्मिनल से निकलें और सामने वो पार्किंग है, तो वहाँ से आप अपनी गाड़ी में घर आ जाएं। अगर आपने अंदर की बुक नहीं करनी तो ये भी ऑप्शन है, ये भी आप चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैं बच्चों को लेके डेक पे आ गई थी ऊपर, लेकिन हवा बहुत तेज़ चल रही थी क्योंकि खुला समुंदर था ना। तो जैसे जैसे हम स्टॉकहोम के पास आ रहे थे वैसे वैसे हवा कम हो रही थी। तो यहाँ पे बच्चे थोड़ी देर, यहाँ धूप भी निकल आई थी तो यहाँ इंजॉय कर रहे हैं। और ये यहाँ पे बच्चे रात को एंजॉय कर रहे थे।
ये यहाँ पे अब डीजे बाल्डी आने लगा है, वो काफ़ी मज़े का था। उसने बच्चों के साथ काफ़ी गेम्स की थी, उनको काफ़ी ऐसा इस तरह ये भी एक गेम थी जिसमें आप ऐसे वो कोई थिंग रख देते हैं आगे और बच्चों ने नीचे से गुजरना होता है। तो ये बड़ी मज़े की थी। ये यहाँ पे बच्चे कर रहे हैं, अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ थोड़ी सी। नाया कोई अच्छा सा ओके, क्या लेना आपने? हरीम इसकी हेल्प करो। अब यहाँ पे हम लोग पहुँच गए स्टॉकहोम। ये देखें ग्रोना लूंद आ गया है और ये यहाँ का स्वीडन का स्टॉकहोम का जो म्यूज़मेंट पार्क है पानी के पास है। एक तो इसमें झूले हैं और एक ये पानी के पास है। मैं तो पहले ही नहीं झूले लेती और ऊपर से पानी के पास और डर लगता है। तो बच्चे यहाँ पे गए हैं 1-2 बार, मैं नहीं गई हूँ। तो ये भी अच्छी प्लेस है बच्चों के लिए अगर आपने अपने बच्चों को लेके जाना है। ग्रोनालूम ये यूर गार्डन है यहाँ पे सिटी पास, उसके पास है ये। तो अब हम बस पहुँचने लगे हैं। उसके बाद हमने सामान सारा पैक कर लिया, कमरे सारे उठा दिए थे बिस्तरे। और उसके बाद फिर अब हम लोग वेट कर रहे थे, शिप बस रुकने वाला है। अब हम लोग जा रहे थे नीचे। हम तो लिफ्ट लेके नीचे गाड़ी में बैठ के चले जाएंगे, तो जो बाकी लोग हैं वो दूसरी साइड से जाएंगे क्योंकि एक गाड़ी हमने बाहर खड़ी की थी। तो अब हम लोग जा रहे थे नीचे। तो ये हमारा ट्रिप था शिप का जो मैंने आपसे शेयर किया। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अब हम निकलने लगे हैं, ये देखें। और साथ ही जो सफाई करते हैं पूरे शिप की, क्योंकि ये दोबारा 5 बजे चलना है, 2 बजे 2:30 बजे पहुंच के। तो सारे ये सफाई वाले आ रहे हैं, तो फिर ये शिप क्लीन करेंगे तो 5 बजे ये दोबारा यहाँ से चलेगा। ये देखें सारे इतने ज़्यादा आ रहे थे। इधर जहाँ से गाड़ियाँ निकल रही थी उस साइड से वो एंटर हो रहे थे और अब हम लोग जा रहे हैं। बहुत हमने इंजॉय किया। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग भी अच्छा लगा होगा। और अगर आप लोगों ने भी ट्रिप अपना प्लान करना है तो आप लोग भी करें और यहाँ पे जाएं। एक डिफरेंट सा एक्सपीरियंस है। अब तो सर्दी आ गई है, थोड़ा सा मौसम सही होगा तो फिर ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन अगर आपने अंदर ही रहना है तो फिर वैसे भी ठीक है, क्योंकि अभी जो क्रिसमस की हॉलीडेज़ आएंगी उनमें भी ये लोग कुछ करेंगे जैसे एक्टिविटीज़ बच्चों की। और अब हम लोग जा रहे हैं घर। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर एंड कमेंट करके मुझे बताएं आपको कैसा लगा मेरा व्लॉग, आप लोगों को कैसा लगा। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो मुझे दे इजाज़त। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.